हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस 12 का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस 1 से लेकर के 11 तक का प्रैक्टिस करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे 1 से लेकर के 11 तक का क्लास का, तो आप अवश्य ही देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस 12 दिया गया है इसका हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया। ध्यान रखना है, सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है गंडक, रावी, कोसी, यमुना। ध्यान रखना है, प्राचीन हड़प्पा शहर के बारे में पूछ रहे हैं। प्राचीन हड़प्पा शहर की किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ये रावी नदी के तट पे बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है मौर्य साम्राज्य। ध्यान रखना है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ध्यान रखना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग डॉट डॉट वर्ष हुई थी। ध्यान रखना है, इसकी रचना पूछ रहे हैं कितने वर्ष लगभग थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे 3500 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ध्यान रखना है कि संदर्भ में भू राजस्व के लिए डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता था। भू राजस्व के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका ऑप्शन दिया गया है इक्ता, जकात, जिजिया, खराज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे भू राजस्व के लिए खराज शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया। ध्यान रखना है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पूछ रहे हैं तो किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार संगठन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया। ध्यान रखना है, किस पर जोर दिया, मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया। इसमें ऑप्शन दिया गया है आर्य समाज, वेद समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, जो कि सामाजिक सुधार संगठन में सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही पे माध्यम से मोक्ष के जोड़ दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया सत्य शोधक समाज। ध्यान रखना है, सत्य शोधक समाज की स्थापना डॉट डॉट ने की थी। किसने किए थे, श्री नारायण गुरु, घासीदास, ज्योतिराव फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन से राष्ट्रीय नेता थे। ध्यान रखना है, अखबार केसरी संपादक कौन से राष्ट्रीय नेता थे। MJ रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, BR अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है। क्वेश्चन 9 में दिया गया है बंगाल के विभाजन के बाद, ध्यान रखना है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किया गया था, जिसे आंध्र के डेल्टा इलाके में डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, कहाँ का, आंध्र के डेल्टा इलाके में डॉट डॉट के रूप में जाना जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे
वन, ये वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कठपुतली रंगमंच थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित? ध्यान रखना है, कठपुतली रंगमंच थोलू बोमलता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन दिया गया है गोवा, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? ध्यान रखना, शीत युद्ध के बारे में पूछे हैं, ये किसके बीच हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका, अमेरिका और जापान, सोवियत संघ और चीन, चीन और यूरोप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की लड़ाई हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है किस वर्ष लिवरपूल, ध्यान रखना, लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई। ध्यान रखना है, मध्य में जो है जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ये 1830 में चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में दिया गया भारत सरकार द्वारा नियुक्त मीरा सेठ समिति का विषय क्या था? ध्यान रखना, मीरा सेठ समिति का विषय क्या था? लोक कल्याण, किसानों के लिए पेंशन, ऋण प्रणाली, हथकरघा क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ये हथकरघा से संबंधित है, हथकरघा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 1964 में कोठरी आयोग, ध्यान रखना है, कोठरी आयोग के नाम से जाने वाले भारत सरकार द्वारा गठित आयोग का मुख्य जोर निम्नलिखित में से किसके ऊपर था? ध्यान रखना है, मुख्य जोर पूछ रहे हैं किसके ऊपर था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ये शैक्षिक सुधार से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये शैक्षिक सुधार से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में 15 में दिया गया है 1947 में भारत ने अपनी 7 सदस्यीय संविधान मसौदा समिति का नियुक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी या कौन उस समिति का सदस्य हिस्सा नहीं था? यानी नहीं पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे नहीं था, तो इसमें के एम मुंशी ये भी था, एन गोपाल स्वामी ये भी था, डीपी खेतान ये भी था। इसमें कौन नहीं था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ये नहीं था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर और नहीं ही पूछे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे वीके कृष्ण मेनन, ये नहीं था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, सॉरी 16 में दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्होंने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर कर राज्य में लंबे समय से चलने वाले 6 साल का आंदोलन को समाप्त कर दिया? ध्यान रखना, 6 साल से जो चल रहे थे आंदोलन उनको समाप्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, ये राजीव गांधी थे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है अपराधियों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 310 परिभाषित करता है? इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1, ये ठग के जो है ना 300 धारा 10 का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डॉट डॉट का उल्लेख किया गया है। 126 में डॉट डॉट का उल्लेख किया गया है, इसका ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है उच्चतम न्यायालय अभिलेख के न्यायालय ने होने, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का स्थान तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, इसमें दिया गया है भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं। क्या शांतिपूर्व और निरायुध सम्मिलित होना, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, ध्यान रखना है, नहीं हिस्सा नहीं है, अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं पूछ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे संपत्ति का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं था, नहीं पूछे, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, अगर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2, आर्टिकल 159 हो जाएंगे, आर्टिकल 159 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, भारत का संविधान जो है सभा का चुनाव डॉट डॉट में हुआ था, कब हुआ था? जुलाई 1946 में, अप्रैल 1946 में, मार्च 1946 में, मई 1946 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जुलाई 1946 में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, भारत का संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ध्यान रखना, किस वर्ष की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे तो ऑप्शन दिया गया है 1945 में, 1948 में, 1947 में, 1946 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ये 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ध्यान रखना, 163 के बारे में पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार कि कितने अंग है? ध्यान रखना है, भारत सरकार का पूछ रहे कितने अंग है, कह 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। भारत सरकार के जो है कितने अंग होते हैं? तो ये 3 अंग होते हैं, जिसे हो गया राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो जाते हैं, लोकसभा हो जाते हैं और राज्यसभा हो जाते हैं, तीनों आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौरमंडल का भाग नहीं? ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है, सौरमंडल का भाग नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, नहीं पूछ रहा है तो इसको क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, उल्कापिंड भी होते हैं, चंद्रमा भी होते हैं। तो कौन सा भाग नहीं? इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो है ये सौरमंडल का भाग होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य अंतर है, सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य अंतर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, 1 AU, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राइम मेरिडियन का डिग्री माप है। ध्यान रखना, प्राइम मेरिडियन का माप डिग्री माप है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में दिया गया है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ये 0 डिग्री होते हैं, प्राइम मेरिडियन का डिग्री जो माप होते हैं 0 डिग्री होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित? ध्यान रखना, प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, इसका ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, बास्पा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखना, बास्पा पूछ रहे हैं, बास्पा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? ध्यान रखना है, ये पूछ रहे हैं किस राज्य से निकलती है कृष्णा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, महाराष्ट्र राज्य से निकलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर
31 में दिया गया है भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड, ध्यान रखना केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? जयपुर, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु। बेंगलुरु, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ये बेंगलुरु में स्थित है केंद्रीय रेशम बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है निर्बुद्धा भारत की में किस नदी का दूसरा नाम है? ध्यान रखना निर्बुद्धा भारत की किस नदी का दूसरा नाम है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये नर्मदा का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया भारत के किस राज्य में कडाना पनबिजली परियोजना स्थित है? देखना कडाना पूछ रहे हैं, कडाना पनबिजली योजना परियोजना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, कश्मीर, उड़ीसा, गुजरात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गैर कॉर्पोरेटिव गैर लघु कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को रुपये ... तक ऋण प्रदान करता है, मतलब कितने ऋण प्रदान किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3, ये 10 लाख तक का जो है गैर कृषि लघु सूक्ष्म या गैर कॉर्पोरेटिव को ऋण प्रदान किया जाता है 10 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं पूछे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये नहीं होते हैं क्रम। इसके एक घटक उत्तर जीविता को 6 वर्ष की कम आयु की मृत्यु दर के रूप में मापा जाता है, ये गलत है और गलत ही पूछे हैं। मानव विकास सूचकांक की हाल ही में विश्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, ये सही है। ये अधिकतम मूल्य व 1 के अंश के रूप में प्रत्येक देश के सूचकांक परिणाम को मापा जाता है, ये भी सही है। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2019 के एक अंग है, ये भी सही है। पूछा है गलत पूछे हैं, सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है गिनी गुणांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना गिनी गुणांक के बारे में पूछे कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। इसका मूल्य 0 से 1 तक कहीं भी भिन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है? ध्यान रखना मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे क्रेडिट राशनिंग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 में। क्वेश्चन 39 में दिया गया है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों में से किसे भारत में लीगो परियोजना के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में पहचाना गया? ध्यान रखना लीगो परियोजना के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में पहचाना गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है अमरावती, पालघर, नासिक, हिंगोली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है। हिंगोली को पहचाना गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध बनाती है? मुद्रास्फीति बोल रहे हैं और विपरीत संबंध के बीच में बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध बताती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फिलिप्स वर्क, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है इंडियन रेलवे कैटरिंग, ध्यान रखना है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चैटबोट का क्या नाम है? ध्यान रखना चैटबोट का नाम पूछ रहे हैं। आस्का दिशा, आसक प्रज्ञा, आसक शिक्षा, आसक गामिनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 ये आसक दिशा हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूरी
तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, ध्यान देखना है, भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है भारत सरकार के स्वामित्व में आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 43 में दिया गया है, अधिगम तथा शिक्षण प्रक्रियाओं के अंतरक्रियात्मक बनाने तथा फ्लिप्ड लर्निंग को शिक्षा शास्त्रीय विधि के रूप में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में डॉट डॉट को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, इन्हीं को लॉन्च किया है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? ध्यान रखना, फ्रिक्शन कोण पूछ रहे हैं और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ये एक दूसरे के समान होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक दूसरे के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है, एक पिंड जल में 40 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। ध्यान है, एक कोई पिंड है जल में जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड क्या होंगे? तो इसके बारे में पूछना है। तो इसका आंसर हो जाएंगे, ये उसका कुछ भाग जलमग्न हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, उसका कुछ भाग जो है जलमग्न हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नीचे दिए गए इकाइयों के साथ राशियों का मिलान कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसमें से कोई जो है सही से दिया गया नहीं, क्योंकि देखिए ए का यहाँ पे ए है, बी है, इसमें से सी नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन में ही एरर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोई नहीं पूछ रहा किस मिलान सही मिलान, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? मतलब 20,000 से हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति के ध्वनि होते हैं उस तरंगों को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पराश्रम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है, भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लाने के लिए किस धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है? ध्यान रखना, मानदंड पूछ रहे हैं। तो कम उष्मा चालकता, अधिक उष्मा चालकता, कम विद्युत चालकता, अधिक घनत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, अधिक उष्मा चालकता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? ध्यान रखना है, झुकाव पूछ रहे हैं। तो अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री त्वरण, कोणीय वेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभिकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, पिघले हुए गिलास में क्रोमियम ऑक्साइड डालने से किस रंग का दिखता है? देखना किस रंग का पूछ रहा है, किस रंग का दिखता है? नीला, बैंगनी, पन्ना हरा, पीला, अंबर, लाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, पन्ना हरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 51 में, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, C10 नंबर का उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है? ईंधन पूछ रहे हैं गुणवत्ता जांच के लिए, कौन सा ईंधन? तो लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, कोयला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। C10 नंबर का प्रयोग जो है डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे एक माउथ बॉल के रूप में उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, पैराडिक्लोरो बेंजन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर खाद्य परिरक्षक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है,
सुपोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सुपोषण के बारे में पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। इस शैवाल वृद्धि इसका एक प्रभाव है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 55 में, हेपेटाइटिस के कितने प्रकार के वायरस अब तक ज्ञात हुआ? ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस के वायरस के पूछ रहे हैं बारे में, अब तक कितने ज्ञात हुए? कहना 6, 7, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। अभी तक में ये 5 खोजे गए हैं वायरस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है रेट लिस्ट इंडेक्स, जिसको RLI, जो विभिन्न वर्गीय समूहों में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप में जैव विविधता के लिए एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है, डॉट डॉट के लिए उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखें, किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो ये मछलियों के लिए उपलब्ध नहीं है, बाकी सभी के लिए उपलब्ध है। स्तनधारियों के लिए भी है, पक्षियों के लिए भी है, मूंगा के लिए, जिसको बोलते हैं कोरल। इस क्वेश्चन किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो ये मछलियों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है। लाल रक्त केशिकाएं, प्लाज्मा, श्वेत रक्त केशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, बिम्बाणु, प्लेटलेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है मानव शरीर में पेप्सिन नामक एंजाइम निर्मित होता है आंत की ग्रंथि में, लाल ग्रंथि में, अग्न्याशय में और गैस्ट्रिक में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये गैस्ट्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 59 है मानव किसी भी खास श्रृंखला में डॉट डॉट पर स्थित है। ध्यान रखना, मानव जो है किसी भी खास श्रृंखला में किस स्थान पर स्थित होते हैं? ये शीर्ष स्थान पर स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है रोबस्टा किस्म, डॉट डॉट से समझ, रोबस्टा किस्म पूछ रहे हैं, ये किससे संबंधित है? माल्ट से, कॉफी से, गेहूं से, चाय से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ये कॉफी से संबंधित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। अब मैथ को क्वेश्चन है कि मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? ध्यान रखना, समानार्थी पूछ रहे हैं कौन सा है? तो रात्रि दिवस ये समानार्थी नहीं है। लघु और गुरु ये भी समानार्थी नहीं है। व्यक्ति और समाज ये भी समानार्थी है नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन का जो समानार्थी पूछ रहे हैं, पत्थर ये पाषाण काल में यूज होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 68 में दिए गए वाक्यांश के लिए उचित से सार्थक का चयन कीजिए। बोल रहे सार्थक का चयन करने बोल रहे। गीत रचने वाला कौन कहलाते हैं? गीत रचने वाले को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर गीतकार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा गलत को चिन्हित करना है? मतलब गलत को चिन्हित करना है। बिहार में द्विसदनीय विधायक है, ये सही है। बिहार विधानसभा भारत में तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा है, ये गलत है, तीसरा नहीं है। बिहार विधान परिषद भारत में सर्वाधिक सीट वाला विधान परिषद सदन है, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। 2 और 3 दोनों गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन बिहार में मक्का उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होने का एक कारण है? ध्यान रखना, मक्का उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होने का कारण है जानवरों के लिए चराई, ये मुख्य कारण है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये भी सही है। उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी आश्रयनी के नाम से मशहूर बरेला झील किस जिले में अवस्थित है? बरेला झील के बारे में पूछ रहे हैं, किस जिले में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये वैशाली जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में
निवेश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। बिहार में जो है निवेश के रूप में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं। वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड यह कार्य करने में मदद करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेव एंड सेंड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सेव एंड सेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? ध्यान रखना पेरिफेरल पूछ रहे हैं नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे मदरबोर्ड, स्कैनर, एलसीडी, प्रोजेक्टर, पेन ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ये मदरबोर्ड जो है ये पेरिफेरल का नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का सेव करते समय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्यूमेंट्स एक्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है, कण प्रदूषण के लिए दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापारी प्रणाली ... द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखना कण प्रदूषण के लिए जो है दुनिया की पहली उत्सर्जन प्रणाली ... द्वारा शुरू किया गया है। तो कह रहा है नई दिल्ली द्वारा, झारखंड के द्वारा, गुजरात के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे नर्तकी नटराज, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 भानु अथैया। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है, वह पहली भारतीय जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया। ध्यान रखना ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में पूछ रहे हैं, हासिल किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक या गायिका थे या थी? भारत रत्न और रेमन मैग्सेस पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार। ध्यान रखना है कारण भारत रत्न से भी प्राप्त किए हैं और रेमन मैग्सेस पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहला कलाकार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ... खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद, इंदिरा गांधी, मेरी कॉम, गावस्कर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है शांताराम। ध्यान रखना शांताराम निम्न में से किस खेल द्वारा रचित उपन्यास है? ध्यान रखना शांताराम जो है ये किस लेखक द्वारा जो है किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 85, भारत के सीमा सुरक्षा बल, ध्यान रखना सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 दिसंबर को मनाया जाता है सीमा सुरक्षा बल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ... को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया है, बिम्स्टेक का सचिवालय ... में स्थित है। कहाँ स्थित है बिम्स्टेक का सचिवालय? कहाँ स्थित है? बीजिंग में, नई दिल्ली में, काठमांडू में, ढाका में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ढाका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो डॉट डॉट को बढ़ावा देती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, नागरिकों के मौलिक अधिकार, पूरी दुनिया में मानवाधिकार, समाज में असमानता के खिलाफ लड़ता है, ये दुनिया में शांति को बढ़ावा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया में जो मानवाधिकार का जो है बढ़ावा दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन में 89 में दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे किन नेताओं के हाथ है? किसने किन नेताओं के जो हाथ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है, खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट, ध्यान रखना गीता फोगाट का नाम संबंधित है। खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? कुश्ती से, पोल वॉल्ट से, शॉर्ट पुट से, बॉक्सिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये कुश्ती से संबंधित है गीता फोगाट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है, विश्व में लगभग डॉट डॉट देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य, ध्यान रखना विश्व व्यापार संगठन के सदस्य पूछ रहे हैं कि लगभग कितने देश में शामिल है? क्या है 225, 198, 166, 128। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 166 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया गया है, फुटबॉल मैच के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? ध्यान रखना कितने रेफरी के बारे में पूछने की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ये जो है रेफरी कितने होते हैं? 1 किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर? ध्यान है, भारत का राष्ट्रीय जानवर के बारे में पूछ रहे हैं। बंगाल बाघ, एशियाई हाथी, एशियाई शेर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बंगाल बाघ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 94 में दिया गया है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? ध्यान रखना युद्ध स्थल है, अक्साई चीन, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर ये जो है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95। क्वेश्चन 95 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है, मतलब टाइगर रिजर्व है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, सुहेलवा वन जीव अभ्यारण्य, ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के 5वां टाइगर रिजर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया है, यूएनएचसीआर के अनुसार 2023 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों का जबरन विस्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 117 मिलियन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 97 में दिया गया है, किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किया है? किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों ने उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किया है? हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक सावधि जमा सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ये 3 करोड़ कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक और मीडिया दिग्गज रामोशी राव के जून 2024 में निधन हो गया। ध्यान रखना है मीडिया दिग्गज रामोजी राव का जून 2024 में निधन हो गया। उन्होंने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जगह इनाडू, ऑप्शन नंबर 2 जगह इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है, घुड़सवारी में 3 सितार
घुड़सवारी में 3 सितारा, ग्रांड ग्रांड प्रिक्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का श्रेय किसने प्राप्त किया? ग्राउंड प्रिक्स खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बनने का श्रेय किसने प्राप्त किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे श्रुति बोरा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपका ग्रुप का लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जुड़ सकते हैं और वहां पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और कोई क्वेरी हो या कोई फीडबैक हो तो आप जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए